Assalamu alaikum dear friends, hope everyone is fine and once again welcome back to our channel Knowledge Intimation. Alright dears, today we are going to talk about one of the most interesting topics and that is जरन. आज हम जरन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जरन क्या है और जरन किस तरह फंक्शंस करता है यानी कहाँ पर हम जरन को इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's discuss the definition of जरन. जरन की definition discuss करते हैं. So the definition is that the ing form of verb used as a noun is called gerund. Yani it means that verb plus ing that functions as a noun is called gerund. यानी जब वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए और वो नाउन की तरह फंक्शन करे उसको हम जेरेंड कहते हैं. अब नाउन की तरह किस तरह फंक्शन करता है, यानी जिस तरह नाउन फंक्शन करता है, नाउन हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सेम लाइक दैट जेरेंड भी उसी तरह हम इन्हीं तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, दूसरा पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन द सेम वे अ नाउन इज यूज्ड, यानी जिस तरह हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं इसी तरह हम जरन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, इट कैन बी यूज्ड, ये इस्तेमाल हो सकता है एज अ सब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हम नाउन इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हम जरन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. अब ये सारे जो है ना ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे अलग से हमने एक वीडियो बनाई हुई है. सो इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन विजिट आवर चैनल एंड वॉच दोस वीडियोस. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे साथ वो है एज अ सब्जेक्ट, कि जरन हम जो है ना एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो पहले आप जानें कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट नॉर्मल जो है ना वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, यानी नॉर्मल जब सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, दरम्यान में भी आ सकता है पर ज्यादातर वो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है. तो एग्जांपल्स है हमारे साथ के स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. अब अगर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं हमारे साथ, सब्जेक्ट और ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया. तो ये हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि जरन जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है. ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देख ले स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, सो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया हमारे साथ और ये प्रेडिकेट हो गया. तो ये हमने बताया कि जरंड वर्ब प्लस आईएनजी होता है. तो ये देख ले, अगर आप देख ले तो ये हमारे साथ वर्ब हो गया और वर्ब के बाद ये आईएनजी हो गया. तो इट्स मींस दैट वर्ब प्लस आईएनजी and it functions as a noun. यानी जिस तरह हम नाउन को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं सेम लाइक दैट जरन भी सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. तो इट मींस दैट इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ये एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करता है पर ये जरन जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है. ऑलराइट, अब दूसरा जो एग्जांपल है कि रनिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ. नाउ अगर आप देख लो तो ये जो पार्ट है यहाँ तक ये हमारे साथ सब्जेक्ट है और is good for health, it is a predicate, ये predicate है. Alright, so इसमें अगर आप देख ले पहला जो word है, so ये हमारे साथ run जो है ये verb है and ing, so it means that verb plus ing जो कि subject की जगह पर इस्तेमाल हुआ है ये जरन है और noun की तरह function करता है. Alright, अब दूसरा जो point है कि जरन हम जो है ना as a complement भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट है क्या. कॉम्प्लीमेंट मींस दैट व्हेन इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. यानी जब टू बी वर्ब्स के बाद हमारे साथ जो है ना वो नाउन आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. अब एग्जांपल है हमारे साथ के सीइंग इज बिलीविंग. अब इस सेंटेंस में हमारे साथ अगर आप देख लो सो वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी वी हैव टू जेरन्स इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में हमारे साथ दो जेरन मौजूद हैं. पहले तो हमारे साथ ये कि वर्ब प्लस आईएनजी और यहां पर भी बिलीव और बिलीव के बाद हमारे साथ आईएनजी आया हुआ है. तो वर्ब प्लस आईएनजी एंड यहां पर भी वर्ब प्लस आईएनजी. पर एक जो जरन है ये वर्ब प्लस आईएनजी ये फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट करता है क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया हुआ है. और दूसरा जो है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट फंक्शन करता है क्योंकि ये बी वर्ब्स के बाद आया हुआ है. Alright, so it is a gerund which functions as a noun जो कि noun की तरह function करता है. अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है कि what I really like is traveling to other countries, right? So now अगर आप देख लो फिर से, so यहाँ पर हमारे साथ is आया हुआ है और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसके बाद आएगा. So ये verb हो गया, verb के साथ हमारे साथ ing भी
है, मौजूद है, तो इसको हम जो है ना जेरेंड कहते हैं, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी है, पर इसका फंक्शन जो है ना वो एज अ नाउन है, तो इसलिए हम इसको जेरेंड कहते हैं। अब तीसरा जो फंक्शन है कि ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो वो एज एन ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब एक्शन वर्ब के बाद जो है ना हमारे साथ नाउन आ जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इट मींस दैट जो जेरेंड होगा, जो वर्ब प्लस आईएनजी होगा, वो वर्ब के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स सजेस्टिंग पीपल। अब अगर आप देख लो तो ये हमारे साथ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमारे साथ वर्ब प्लस आईएनजी आए हुआ है कि वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी हमने डिस्कस किया कि वर्ब प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। अब ये वर्ब प्लस आईएनजी है और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं, जो कि वर्ब के बाद आया हुआ है। इसका जो फंक्शन है वो इज एन ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो कि अली गेव अप वाचिंग टीवी। अब गिव अप जो है ये प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब, राइट, और उसके बाद हमारे साथ वॉच आया हुआ है, जो कि वर्ब है, और वॉच के साथ साथ आईएनजी भी मौजूद है। तो वर्ब प्लस आईएनजी एंड इट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ नाउन फंक्शन करता है, पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। अब आखिर जो पॉइंट है वो है कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं, सेम लाइक दैट ये जेरेंड भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है कि दे टॉक्ड अबाउट गोइंग टू लाहौर। अगर आप देख लो, सो दे टॉक्ड अबाउट, अबाउट हमारे साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद गो वर्ब और उसके बाद आईएनजी, सो वर्ब प्लस आईएनजी जो कि प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी व्हिच फंक्शंस एज अ नाउन, और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, तो इसलिए हम इसको जेरेंड कहते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अगर आप देख लो, सो थैंक यू फॉर इज अ प्रीपोजिशन, और फॉर के बाद हेल्प वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारे साथ आईएनजी आया हुआ है, तो इसको हम जो है ना ये हमारे साथ जेरेंड हो गया। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ जेरेंड। ये जेरेंड के फंक्शंस थे कि जेरेंड कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट वाज ऑल अबाउट जेरेंड। सो होप यू अंडरस्टूड बेटर। थैंक यू।